Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। I'm really thankful to the Lord for this chance He has given me where I can see all your faces. मैं अधिक धन्यवाद देती हूँ, ये मुझे अवसर मिला है कि आप सबों का मुंह मैं देख सकती हूँ। As you all know, my husband is the speaker in our family. आप सब जानते हो कि हमारे परिवार में मेरे पति हैं, वो हमेशा प्रचार करते हैं। So I have no competition with him. इसलिए मेरा उनके साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है। But the Lord has done so much for me that I would like to give a word of testimony for His glory. उनकी महिमा के लिए प्रभु ने जो कार्य मेरे जीवन में किया है, उसकी एक साक्षी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। I was so happy to see the theme of this conference. ये जो मीटिंग का जो थीम है वो मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया। And this morning we heard about the goal and our destination. हमने आज सुबह सुना हमारा जो लक्ष्य है उसके बारे में। Thank God for that destination. He made it very clear to us. वो जो लक्ष्य है वो हमको एकदम स्पष्ट रीति से भाई ने हमें समझाया। For a long time I thought my destination is to go to heaven. मेरा कई सालों तक यही विश्वास था कि मेरा जो लक्ष्य है स्वर्ग पहुंचना है। But thank God on earth we can see that our real destination is to become like Jesus. परंतु इस धरती पर हमारा प्रभु का यही इच्छा है कि हम यीशु के समान बन जाएं। We don't know how much time the Lord has given us on earth. हमें नहीं मालूम कि कितने दिन प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। But every day we can work towards that goal. परंतु हर दिन हम उस लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। To become like Jesus. प्रभु यीशु के समान। Here in this back we see the picture of a man who's running the race. हम पीछे ये चित्र देख रहे हैं कि एक आदमी किस प्रकार से दौड़ रहा है। And the finishing line is to be like Jesus. और वो जो अंतिम लाइन है वो है प्रभु यीशु के समान बनना। I want to speak especially to the young people, young girls sitting here. मैं विशेष करके जवान, विशेष करके बहनों को मैं बोलना चाहती हूँ। You heard about the finishing line. Have you started the race? वो जो अंतिम लाइन के बारे में हमने सुना, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ क्या आपने वो शुरुआत किया? Many of you, your parents are running the race, but you may not have even come to the starting line. आपके माता पिता शायद उस दौड़ में ऑलरेडी निकल गए हैं, परंतु क्या आपने वो शुरुआत किया है? And you have been coming for the meetings, but have you really taken the seriousness of starting the race? आप कई ऐसे मीटिंग को आते होंगे, लेकिन वो जागृति आप में आया है वो दौड़ को शुरुआत करने के लिए। And today I am so happy to hear the little children sing, "Behold, I stand at the door and knock." मैं ये गाना हम सुन रहे थे कि प्रभु किस प्रकार से दरवाजे पे खटखटा रहा है, जो बच्चों के द्वारा हमने गाना सुना। Maybe you gave your life to Jesus one time and now you've gone back and living for the world. शायद आपने शुरुआत में एक दिन प्रभु को अपना जीवन दिया, परंतु कुछ दिनों के बाद आप छोड़ के पीछे हट गए हैं। Maybe you started running for a little while and then you stopped and going backwards. शायद आपने थोड़ा शुरुआत में चालू किया, उसके बाद आप वापस उल्टा दौड़ने लगे। Or maybe you're lying down somewhere, fallen and not able to pick yourself up. और या तो आप थोड़ा दौड़ के वहां गिर गए हैं, उसके बाद आप उठ के आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। So I want to challenge especially the young people. The pressures are so much now. इसलिए मैं सबों को यही बोलना चाहता हूं कि ये समय है आगे बढ़ने के लिए। Make this a big day in your life when you give your life to Jesus once more. ये सबसे बड़ा दिन है जो आप अपने आप को प्रभु यीशु के लिए एक नई रीति से दे रहे हो। Right now where you're sitting, you can say, Lord Jesus, I'm hearing so much about running the race, but I want to begin now. आप यहीं इसी क्षण ये प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु मैं वो दौड़ में जिसके बारे में मैं सुन रही हूँ उसके वैसे पे मैं चलना चाहती हूँ। I want to confess all my sins. मैं मेरे सारे पापों को मैं अर्पित करना चाहती हूँ। Wash me in your precious blood. तेरे रक्त से मुझे धो दे And make me your child. और तेरा बच्चा मुझे बना दे। I give my whole life to you. मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित करती हूँ। I decided to follow you. मैंने निश्चय किया कि मैं तेरे पीछे चलूं। That is the beginning of the race. यही दौड़ का शुरुआत है। And I hope all of us sitting here
the Lord who sees our hearts will see that we are really in the race. मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे यहाँ जो सब बैठे हैं ये विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, And the prize is for those who finish the race. और जो इसका प्राइज है वो जो अंत में फिनिश करते हैं उनके लिए ही रखा गया है। Some of us may have started and decided to stop and live for the world. There's no prize for us then. हम में से कुछ ऐसे रहेंगे जिन्होंने शुरुआत किया, उसके बाद उन्होंने रास्ता टेढ़ा करके दुनिया के पीछे चलने करें, उनके लिए प्राइज नहीं है। Looking back, I can say the best decision I made in my whole life was when I surrendered my life to the Lord. वो सबसे सुनहरा दिन मेरे लिए था जब मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभु के पीछे चल निकलूंगी। And from that time, the Lord has sent people across my life who helped me to grow in my spiritual life. और उस दिन से कई लोगों को मेरे जीवन में प्रभु ने भेजा जिसके द्वारा मेरा आत्मिक जीवन बढ़ा। We heard today about honoring our parents. हमने आज सुबह सुना हमारे माता पिताओं को आदर देने के विषय में। I thank God for godly parents He gave me. मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जो दैविक माता पिता थे उनके लिए। You know, growing up, my dad never allowed me to put even one jewelry on my body. जब हम छोटे से बड़े हो रहे थे उस वक्त पे मेरे पिताजी ने कड़ी नियम लगाया था कि तू कोई भी सोने चांदी की चीजें आपके गले पे नहीं पहनेगी। So I thank God as I grew up and went to college, I had no taste for jewelry. और इस कारणवश ऐसे पले बढ़ने के कारण जब मैं कॉलेज में गई तब भी मुझे ऐसे चीजों पर कोई भी आग्रह नहीं था, इच्छा नहीं थी। And no taste for grand clothes, and I want to thank my parents for that. मैं मेरे माता पिताओं को अधिक धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को कोई भी ऐसे वस्त्र महंगे चीजें पहनने का कोई भी आग्रह नहीं था। I want to challenge all of you who are mothers. मैं सारे माओं को मैं प्रोत्साहन देना चाहती हूँ। You give that inheritance to your daughters. आप अपने बच्चों को एक इनहेरिटेंस दे सकते हो। Some mothers give the inheritance of worldliness to their children. एक अच्छा इनहेरिटेंस जो प्रभु की ओर लेके जाता है। They want the children to become more and more worldly and fashionable. और वे माता पिताएं ऐसे चाहते हैं कि उनके जो बेटियां हैं वो और फैशन में ऐसे दुनिया की रीति में बढ़े। But think if your daughter can grow up and say, I thank God my mother taught me to be godly and not to have any worldly desire in my life. सोच के देखिए अगर माँ इस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाती है कि इस दुनिया की रीति के हिसाब से नहीं परंतु दैविक रीति में बढ़ने के लिए हमें मदद करती हैं। And that's what I want to challenge all the young sisters sitting here. यही मैं सारे जवान बहनों को यही मैं बताना चाहती हूँ। And sometimes, you know, we as mothers, we can make our children stumble if they decide to follow the Lord. हम कई बार माँ के रीति में हम अपने छोटे बच्चों को एक ठोकर का कारण बन सकते हैं। We heard today about Balaam. हमने बालम के बारे में सुना। We read in Numbers 25. We won't turn to that, but that story of Balaam is there in Numbers 25. वहाँ गणना के 22वें अध्याय में हम पढ़ते हैं वो बालाम के कहानी के बारे में। He knew God at one time. वह प्रभु को एक समय पर जानता था। But he loved money also. परंतु उसके साथों साथ वो पैसे से भी प्रेम करता था। So the enemy king asked him to come and curse the children of Israel. इसलिए जो शत्रु देश के राजा थे उन्होंने उनसे बोला कि आके तू इज़राइल पर शाप दे। And when he asked God, God said, "Don't go." और जब उसने प्रभु से पूछा तो प्रभु ने बोला तू मत जा। But when more and more money was offered to him, he decided to go. परंतु जैसे जैसे उसको अधिक पैसा का बोली आने लगा तो वह उसके पीछे चलने लगा। But God loved his people, so he didn't allow Balaam to curse. परंतु प्रभु अपने जन को चाहता था, इस कारणवश बालाम उनके ऊपर शाप नहीं दे पाया। But Balaam had a clever idea. परंतु बालाम के पास एक बहुत बुद्धिमत्तों का एक आइडिया था। To make the children of Israel sin. ताकि इज़राइल के लोग पाप करें। And if they sinned, they would be cursed by God himself. अगर वे पाप करेंगे तो वो शाप भी पाएंगे, ऐसा सोचकर। So he said, make the children of Israel commit adultery with the Moabites. और इस कारणवश उसने ऐसे रचा कि जो इजरायली लोग हैं मोआब की स्त्री के साथ व्यभिचार करें, ऐसा फसाव में डालने लगा। Because of the adultery, idolatry also came in.
वह व्यभिचार के कारण मूर्ति पूजा भी उसके साथों साथ आ गया। And because of that, the sin came into the camp and God had to punish the children of Israel. और इस कारणवश वह पाप आने के कारण वहां शाप भी उनके ऊपर आ गया। So we see how God, Balaam used that sin of adultery to creep into the children of Israel. हमने ऐसे देखा कि बालम के कारण वह व्यभिचार के पाप कैसे उनके अंदर आ गया। And that is very true nowadays. I want to tell you about it now. और ये चीज आज के दिन भी कितना सत्य है ये मैं आपसे बताना चाहती हूँ। All of you young people sitting here, सारे जवान बहनें यहाँ जो बैठी हैं, please listen to this very carefully. ये ध्यान पूर्वक आप सुनिए। You know how the sin is coming into young people's lives? ये पाप जो व्यभिचार का कैसे जवानों के बीच में आता है। Through impurity, in the internet, in the movies, through our phone. It's so subtly and fast coming into our young people's lives. वो अशुद्धता जो इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, मूवी के द्वारा कितना सरल रीति से हमारे बीच में आ जाता है। All of you young girls who are sitting here, you think how much of your time has been wasted through these gadgets that you have. जवान बहनों, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आपका कितना समय ऐसे चीजों में चला जाता है, बर्बाद होता है। The days have gone so fast, far above, faster than when we were children. आज के दिन जो है वो इतना जल्दी जाता है आज के बच्चों के लिए। You give a child a mobile phone and she will know how quickly to scroll and find what they look for. एक मोबाइल एक छोटे बच्चे को आज दे दिया तो वो कितना जल्दी सीख जाता है कि कैसे पन्ने पलटना है, वो सब सीख जाता है। And so quickly they are in the wrong places and in the wrong sites. और कितना जल्दी से वो गलत साइट में चले जाते हैं और गलत जगह पहुंच जाते हैं। So young people take this warning very seriously. इसलिए मैं प्रिय जवान भाइयों और बहनों, ये एकदम चुनौती आप लीजिए आपके जीवन में। The days are getting more and more evil and you have to guard yourselves. दिन जो है प्रतिदिन बुरा होते जा रहा है और हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। All of us need to use these gadgets like cell phones and use the internet. ये सब चीजें हमें उपयोग में लाना है, जैसे मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग हमें करना है। But surrender it to the Lord. परंतु ये सब चीजें प्रभु के सामने हमें अर्पित करना है। You say, Lord, this phone does not belong to me, it belongs to you. हमें प्रभु से ऐसे बोलना है, ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये आपका है करके अर्पित करना है। You touch my fingers and keep me pure. आप मेरे हाथ को छुइए ताकि मैं पवित्र बना रहूं। And let me never go to these wrong sites. और मैं कभी भी वो गलत साइट पे ना जाऊं, वैसे मुझे सुरक्षित रखिए। And the Lord will see your heart and he will keep you faithful. प्रभु आपका हृदय देखेगा और आपको ऐसे चीजों से बचाएगा। And unless you take it seriously, the Lord is not going to grab the phone out of your hand. जब तक आप में ऐसा आग्रह नहीं रहेगा, प्रभु आपके हाथ से ऐसे छीन के नहीं लेगा वो मोबाइल। When you open the internet, the Lord is not going to make the system shut down. You yourself must choose. I am not going to go into the wrong sites. आप जब इंटरनेट में जाते हो, प्रभु आपसे वो छीन के नहीं लेगा, परंतु वह देख रहा है कि कैसे आप उसका उपयोग कर रहे हो। This is one of the ways in which we can stumble and fall and maybe lose our salvation. ये ऐसा एक चीज है जिसके द्वारा हम ठोकर खा सकते हैं और आखिरी में हमारा उद्धार भी हम खो सकते हैं। So some of us, it may be an addiction. All these things that we cannot do without it. और हम में से ऐसा भी हो सकता है कि हम इतने उसके गुलाम बन गए हैं कि उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। First of all, ask the Lord, give me grace not to be a slave to these gadgets anymore. हमें इस प्रकार से प्रार्थना है कि प्रभु ऐसे चीजों से मैं कभी भी एक दास ना बनूं करके प्रार्थना करना है। I give my whole life, my heart and my mind and everything to you. मेरा हृदय, मेरा मन पूरा मैं आपको देना चाहता हूं करके हमें प्रार्थना करना है। And replace it with something good. और उन चीजों के जगह पे कुछ अच्छी चीजों से हमें भरना है। In your phone itself you can have God's word. Start reading God's word. इसी फोन में जिसमें गंदगी है उसमें आप अच्छी चीजें भर के रख सकते हो, जैसे बाइबल के वर्सेस। But it's easier to have it as a book. Open the book and read it. परंतु उससे भी अच्छा है अगर आपके पास खुद का ऐसे लिखित पुस्तक रहा तो। Now we have so many
helpful aids to study the Bible. प्रभु का वचन पढ़ने के लिए भी मदद के लिए कई चीजें सहायक रूप में हमारे लिए है। That book which has newly come through the Bible, it's such a big help to me. जो नया पुस्तक आया है थ्रू द बाइबल करके, वह मेरे लिए बहुत ही मददगार है। Everything is so nicely arranged and explained and highlighted. वो अच्छी रीति से लिखा है, आवश्यक चीजों को हाईलाइट करके बड़े रूप में लिखा हुआ है। And read the word of God regularly, प्रभु का वचन निरंतर पढ़ते रहिए, not just when you're in trouble or when you're facing exams or things like that. जब आप परेशानी में हो या एग्जाम हो, ऐसे समय पर केवल ना पढ़ें। And make good friends in your life. और आपके जो दोस्त हैं उनको अच्छे दोस्तों को चुनिए। Lot of young girls fall because of the wrong friends they made. कई बार जवान बहनें गिर जाती हैं क्योंकि उनके जो दोस्त रहते हैं वो बुरे रहते हैं। When I was in college, lot of girls used to ask for somebody to go with them to go shopping or to go to movies. जब मैं कॉलेज में थे तो मेरे दोस्त लोग ऐसे कई थे जो बोलते हैं कि हम जाएंगे कहीं घूमने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। Your friends should know that you're not that type of girl who wants to go for all these kind of things. आपके दोस्त लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो इन चीजों में जाने के लिए तैयार हूँ। So when they ask you to go to some wrong place where you know you're going to be tested, you can say sorry, I cannot come with you. और ऐसे अवस्थाओं में जब वो बुलाते हैं जहाँ गलत हो सकता है, वहाँ पे वो आप अच्छे रीति से बोल सकते हो कि मैं वहाँ नहीं आ सकती करके। And after some time they'll realize no use of calling her, she's not going to come. और थोड़े दिनों के बाद उनको ही समझ में आ जाए कि अब इससे बात करके कोई मतलब नहीं है। And so another reason is, suppose you go with them and they spend money and ask you for coffee or some ice cream or something. Next time you have to spend money to make up for what they spent. वही रीति से आप जब आपके दोस्त के साथ जाते हो और वे आपके लिए पैसा खर्चा करते हैं वहां जाकर कॉफी कुछ पीने के लिए, तो अगली बार आपको उनको प्रति उत्तर में कुछ देना पड़ेगा, वैसे आप फंस जाते हो। And before we realize, we'll become a slave of that friend and we'll be wasting our money when even our money belongs to the Lord. और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ऐसे दोस्ती में बढ़ के आप उनके गुलाम हो जाओगे। So choose good friends and use your time to study the word of God together, or pray together. इसलिए अच्छे दोस्तों को चुनिए जिनके साथ आप पवित्र शास्त्र पढ़ सकते हो। If you have some friend who you think is pulling you away, say, Lord, I don't have the strength, but you take that friend away from my life. अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपको दुनियादारी की ओर लेके जा रहा है, तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे पास बल नहीं है, परंतु आप मुझे इसमें से छुड़ाइए। I know, so when I was a student, some girls wanted to be my friend, but I find that they would be always talking useless things and I wanted to keep away from them. और मैं जब जवान थी, मेरे भी ऐसे दोस्त थे जो मुझे दुनियादारी की ओर खींच के लेके जा रहे थे, इसलिए मैंने यह चुनाव किया कि मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। And slowly they understood that I wasn't happy with that friendship. और धीरे धीरे उनको भी मालूम पड़ा कि ये दोस्ती मैं उनके साथ नहीं चाहती हूँ करके उनको समझ में आ गया। And if you find that you're watching the TV and watching serials and all, you are addicted to that. अगर आप ऐसे आपको लगता है कि आप एडिक्ट हो गए हैं सीरियल और टीवी देखने के लिए, and you sit in front of the TV and say, Lord, please help me to overcome this temptation. और आप ऐसे टीवी के सामने बैठकर बोल रहे हो कि प्रभु मुझे इस टीवी के एडिक्शन से मुझे हटाइए। The Lord is not going to come and close your eyes and say, okay, stop it. और प्रभु आपके सामने आके आप आंखों को नहीं बंद करेगा कि आप वह ना देखें। You have to get up and go away from there. आपको वहां से उठ के वहां से बाहर निकलना है। If you are staying in a hostel and the TV is going, don't go to the places where those things are happening. अगर आप हॉस्टल में रहते हो और वहां पे टीवी चलता है, तो ऐसे जगह पर आप न जाएं। Those are ways in which we can keep ourselves from falling and stumbling in running this race. यही चीजें हैं जिसके द्वारा हम ठोकर ना खाएं और हमारे बढ़ोतरी में हमें ठुकरा ना पाए हम। Today we heard about the Holy Spirit coming into our lives. हमने आज सुना पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने के विषय में। I thank God for that glorious
time when He baptized me in the Holy Spirit. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उस महिमामय समय के लिए जब प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा। And it is not one experience. Every day I need to be filled with the Holy Spirit. ये केवल एक दिन का चीज नहीं, परंतु हर रोज मुझे पवित्र आत्मा से भरे जाना जरूरी है। Every day I need to be cleansed by the precious blood of Jesus. हर रोज मुझे प्रभु के रक्त के द्वारा धोया जाना जरूरी है। Every day I need to be judging myself. हर रोज मुझे मेरा अपना न्याय करना बहुत जरूरी है। And surrender our lives every day to the Lord. और हर रोज अपने आप को समर्पित कीजिए प्रभु के सामने। And one more thing I want to tell the young girls who are sitting here. मैं एक और चीज जवान बहनों को बताना चाहती हूँ जो यहाँ बैठे हुए हैं। Try to help your moms at home. आप अपने माँ को मदद कीजिए घराने काम में। Nowadays I find lot of mothers tell their daughters, don't come to the kitchen, go study, you have lot to study. ऐसे कई माँ हैं जिनके बारे में जानती हूँ, वो अपने बच्चों को बोलती हैं जाओ पढ़ो, आप किचन में मत आइए मदद करने के लिए। Exams are coming, you have to study. एग्जाम आ रहा है इसलिए आप पढ़ाई करो। And some of those girls do well professionally. और ऐसे कई बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छा उन्नति कर देते हैं। And they get good jobs. उनको अच्छा नौकरी मिलता है। And come up in their profession. और वो अपने विधि में अच्छी रीति से बढ़ते हैं। Then they get married. उसके बाद उनका विवाह होता है। And they don't know how to make even a cup of tea. और उसके बाद उनको एक चाय बनाना भी नहीं मालूम रहता। The husband has to teach them how to make tea. और उनके पतियों को सिखाना पड़ता है कि कैसे चाय बनाना है। And to make rice and dal. They don't know how to do that. और राइस और दाल कैसे बनाना है वो उनको नहीं मालूम। They don't know how to wash the vessels because always servants have washed the vessels or mummies have washed the vessels. उन्होंने बर्तन धोना नहीं सीखा क्योंकि उनके माँ नहीं तो नौकर लोग उनका बर्तन धोते थे। They don't know how to wash clothes. उनको नहीं मालूम कि कैसे कपड़े धोने हैं। Because the washing machine used to do that. And क्योंकि वॉशिंग मशीन वह काम करता था। But when you marry and your husband doesn't have a washing machine, then you don't know how to touch the water. और आपके पति के विवाह होता है, उनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो आपको पानी कैसे छूना है वह भी नहीं मालूम। That's a new thing in this age. और यह चीज इस जमाने में एक नई चीज है। When I grew up as the eldest of 9 children, मैं जब बड़ी हुई थी, मैं 9 बच्चों में सबसे बड़ी थी। I told you about my parents and they made us study and do the housework and take care of the younger ones. उन्होंने हमको पढ़ने को बोला, घर के काम करने को बोला और सारे छोटे बच्चों का देखभाल करना भी हमारा जवाबदारी था। Isn't it good to be good at more than one profession? ये अच्छा नहीं है क्या कि एक से ज्यादा विधियां अगर हमको मालूम है तो। You can be good in your profession, you can be a good mother, you can be a good wife. आप काम के जगह पे एक अच्छा हो सकते हो, घर पे एक अच्छा माँ हो सकते हो, and a good sister in the church. और कलीसिया में एक अच्छा बहन हो सकते हो। So the time to practice to begin is now. और ये इसका शुरुआत हमें आज करना है। So these are just little bit of tips which I want to share with the young girls. यही छोटे छोटे टिप्पणियां हैं जो मैं आप जवान बहनों को देना चाहती हूँ। And for the rest of us as wives and mothers, I want to share just a little few words. और बाकी जो बहनें हैं और पत्नियां हैं उनसे मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। After we get married, things are quite different from when we were growing up and when we were students. और जब मेरा शादी होने के बाद काफी अलग सा था, जब मैं पढ़ रहे थे उसके विपरीत था। Till we got married, in a sense, we were like children. और जब तक हम शादी नहीं होता तब तक हम बच्चे के समान रहते हैं। And now new responsibilities, new expectations are there. और नए उत्तरदायित्व आ जाते हैं और काम भी अलग हो जाता है। But if our foundation is not right, then we can find it such a big culture shock. हमारा नींव सही नहीं रहा तो हमें एक अलग सा झटका जैसे पड़ जाता है। We won't know where to turn and we try to go to some friend or some pastor to help us. हमें उस समय मालूम नहीं पड़ता कि किस तरफ जाना है, किससे सहायता लें, किसी पास्टर के पास जाएं, उनका मदद लें। But I can say, if you have made the Lord Jesus first and supreme in your life,
अगर आपने प्रभु यीशु को सबसे सर्वोच्च और पहलौटा करके आपके जीवन में बनाया है, then you don't have to go to any human being for help. तो आपको किसी भी मनुष्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। That's what I have discovered through these past years. यही मैंने मेरे जीवन के पिछले दिनों से यही मैंने सीखा है। I get so many emails saying that my husband doesn't have time to talk to me or listen to me. ऐसे कई मुझे ईमेल आते हैं जो बहन लोग लिखते हैं कि मेरे पति को मेरे साथ बात करने के लिए समय नहीं है। Can I share my problems with you? क्या मैं मेरे जो दर्द है मैं आपके साथ बांट सकती हूँ? And I can only say the answer is Jesus. और इस सब का उत्तर मेरे को यही है कि प्रभु यीशु ही उसका उत्तर है। This morning we sang a song, Lord, you are more than everything to me. हमने सुबह एक गाना गाया, हम तेरे साथ सब कुछ मेरे लिए है करके एक गाना गाया था। I love you more than any other. That's the word. मैं तुझसे प्रेम करती हूँ बाकी सबसे ज्यादा। That's what I tell the Lord. सॉरी, That's what I tell the Lord. यही मैं प्रभु से भी कहती हूँ। Many times I think of this and I say, Lord, you are the first and most important person in my life. मैं यही प्रभु से बोलती हूँ, प्रभु तू ही मेरे जीवन का सबसे पहलौठा और सर्वश्रेष्ठ है। What would I have been if I didn't have you in my life? मेरा अवस्था क्या होता अगर तू मेरे साथ नहीं रहते तो। You have given me health and strength and provided every need of mine. तूने ही मुझे आरोग्य और बल दिया और सारी चीजें मेरी आवश्यकता के लिए दिया। You have given me a good husband, good children. तूने मुझे एक अच्छा पति और अच्छे बच्चे दिए। You have given good partners to my sons. और मेरे लड़कों को अच्छी पत्नियां दी। You have given me good grandchildren. और छोटे मेरे पोते दिए, बच्चे लोग। You supplied every need. What more do I need? तूने मेरे सारे जरूरतों को दिया, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? And I love to tell the Lord, Lord, above you there's no one else in my life. और मुझे यही प्रभु से कहना है, तेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। And if I just say that one sentence, I know that the Lord is happy just with that one sentence. और मुझे मालूम है कि केवल ये एक सेंटेंस से प्रभु इतना खुश है। Lord, you are supreme in my life. प्रभु तू ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है मेरे जीवन में। And He understands that one sentence. और वह एक सेंटेंस प्रभु जानता है, समझता है। And just as I told the young girls, for us, mothers and wives, it's very important for us to get time to spend with God's word. और जैसे मैंने जवान बहनों को बोला, वैसे ही माँओं और पत्नियों से मैं बोलना चाहती हूँ कि हमें प्रभु के वचन के साथ समय देना जरूरी है। I value God's word so much in my life. मैं प्रभु के वचन को बहुत महत्व देती हूँ मेरे जीवन में। If I find something that is not happening in my life, I say, Lord, make it true in my life. और जब कुछ चीज मेरे जीवन में होता नहीं है तो मैं प्रभु के पास जाके बोलती हूँ, प्रभु ये चीज मेरे जीवन में तू कर प्रभु। When I go to some places, some girls come and ask me, और कभी मैं कहीं जगह पर जाती हूँ और कुछ लड़कियां आके मुझसे पूछती हैं, see this verse about the women covering the head. The women covering the head. जैसे कि सर के ऊपर कपड़ा डालने के विषय में हम पढ़ते हैं। In some churches they don't cover the head. और कुछ चर्च ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे कपड़ा डालते नहीं हैं। So what should I do? इसलिए मुझे क्या करना है करके प्रश्न पूछते हैं। I said, if the Lord says shave your head, I'll be glad to do that. मैं उनसे ऐसे बोलती हूँ, अगर प्रभु बोलता है कि पूरे बाल निकाल दे, वह भी मैं करने को तैयार हूँ। He is only telling me to put a cloth on my head. उन्होंने केवल मुझको बोला है कि एक कपड़ा मेरे सर के ऊपर डालने को बोला है। That's how I value God's word. Anything that's written in God's word is for me. इस प्रकार से मैंने मेरे लिए प्रभु के वचन में लिखे हुए सारे चीजों को मैं मूल्य देती हूँ। And if you see God's word is so important, और प्रभु का वचन इतना महत्वपूर्ण है, then we'll read it and meditate on it. इसलिए हमें उसके ऊपर पढ़ना है और उसके ऊपर मनन करना है। And we'll say, Lord, help me to obey what I see in it. और हमें यह प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे इसका आज्ञा पालन करने के लिए मुझे मदद कर। In God's word we read about taking up the cross. Jesus said, take up the cross daily and follow me. और हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं कि अपना क्रूस उठाकर हमें चलना है। When just before Jesus said that, प्रभु यीशु यह बोलने से पहले in Matthew 16, मत्ती 16वें अध्याय में Peter said,
to Jesus, पतरस ने इस प्रकार प्रभु यीशु से बोला, Lord, you should never go to the cross. पतरस ने बोला, प्रभु आपको इस रीति से क्रूस पर नहीं जाना है, You should not. Pity yourself, Lord. Don't take the cross. आपको इस रीति से नहीं जाना है, ऐसे क्रूस नहीं उठाना है। And Jesus said, Get behind me, Satan. Such a strong word he said to Peter. और प्रभु ने इतना कठोर वचन से बोला, शैतान तू पीछे हट जा। That word often comes to me. यह वचन कई बार मेरे हृदय में वापस बोला है। Any voice which tells me, Don't take up the cross, is actually from Satan. हर एक जो वचन ऐसे मेरे मन में आता है जो क्रूस ना उठाए, वो शैतान की ओर से आता है। And the devil is so clever to bring other ideas to our mind other than taking up the cross. और शैतान ऐसे कई नई चीजें हमारे मन में लेके आता है जो क्रूस को ना लेते हुए चलने का मार्ग है। It is so subtle, we have to take that seriously. वह बहुत ही चतुर रीति से लेके आता है, हमें बहुत जागरूक होना चाहिए। And coming down to the more practical areas of taking up the cross. और प्रायोगिक रीति में कैसे वह क्रूस उठाना है उसके ऊपर हम आएंगे। For example, as a wife, एक उदाहरण के लिए एक पत्नी के स्वरूप, and my husband is challenged to take up the cross. मेरा पति जो है वह एकदम जागरूक है वो क्रूस उठाने के लिए, And he is taking up the cross in his life daily. वह अपने जीवन में हर रोज क्रूस उठा रहा है। Satan can use me to forget about taking up the cross in his life. I can be an instrument of Satan. और मैं एक शैतान का दूत बन के उनके जीवन में क्रूस ना उठाने का एक कारण बन सकती हूँ। You know, so many wives are doing that in their homes. मालूम है क्या, ऐसे कई पत्नियां हैं जो उनके घर में इस प्रकार से अपने पत्नी के लिए बन गए हैं। They make it difficult for the husband to go for the meeting or share in the meeting. और वह अपने पतियों के लिए एक कठिनाई का कारण बन जाते हैं, उनको कुछ मीटिंग में बताने के लिए या शेयर करने के लिए। Even if they want to share in the meeting, they think, oh, I had a fight at home with my wife, how can I share? और वे प्रचार करने का सोचते भी हैं तो उनके मन में आता है कि अरे मैंने तो अभी मेरे पत्नी के साथ झगड़ा किया था। And his mouth is shut. He cannot share in the और meeting. उस कारणवश उसका मुंह बंद हो जाता है, वह प्रचार नहीं कर पाता। He is ashamed because the wife has been the instrument for him to fail in his life. यह कितनी दुख की बात है कि यह स्त्री एक कारण बन गई है उसके पति का न प्रचार करने के लिए। So we as mothers, wives as mothers, should never be a stumbling block. इस कारणवश हम माताओं को, जो पत्नियां हैं, पत्नियों को इस रीति से एक ठोकर का कारण नहीं बनना है अपने पतियों के लिए। Jesus told Peter, you are a stumbling block. वहां प्रभु यीशु ने पत्रस से बोला कि तू एक ठोकर का कारण है। And I said, Lord, please let me never be a stumbling block in my husband's life or in my children's life or anybody's life. मैं इस प्रकार से प्रभु से बोलती हूँ, प्रभु मेरे पति के, मेरे बच्चों के या किसी के भी जीवन में एक ठोकर का कारण ना बनूं। Any voice which tells me don't take up the cross is from Satan. कोई भी ऐसी वाणी जो मुझसे बोलता है कि क्रूस नहीं उठाना है, वह शैतान की ओर से है। I said, Lord, I want to take up the cross every day. I am proud to be your disciple. मैं वह क्रूस उठा के चलना में मैं गर्व लेती हूँ और मैं वो करना चाहती हूँ। Out of all the world, so you chose me also to become your disciple. तेरा शिष्य बनने के लिए इन सारे दुनिया के बीच में तूने मुझे चुना है। And for some more practical things for us as wives and mothers, just a few more I'll say and I'll stop. और कुछ और प्रायोगिक चीजें जो माँ और बहनों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, ये बोलकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। One of the areas which most of us face is in the area of our relatives. और एक विषय जहाँ पर हम सभी लोग प्रयास में आते हैं वह है अपने रिलेटिव्स के बीच में। When we started meetings in our house, जब हमने हमारे घर में मीटिंग चालू किया था, I used to look forward to the brothers and sisters coming to our house for meetings. मैं इच्छा रखती थी कि मेरे घर में सारे भाई और बहन आ जाएं। And no, brothers and sisters in the church. मैं चाहती थी कि मेरे कलीसिया के भाई बहन आ जाएं। But sometimes my parents or relatives would decide to come exactly at the meeting time.
और मेरे रिश्ते के माता पिता और मेरे रिश्तेदार जो हैं वो आ जाते थे उसी वक्त पर, मीटिंग के समय पर, and I was torn between the two. और मैं इन दोनों के बीच पे खिंचाव में आ जाती थी। On one side, I wanted to make a good meal and do whatever I can for my relatives. मैं एक जगह पर मेरे रिश्तेदारों के लिए अच्छा खाना बना के उनको परोसना चाहती थी, And I was so like Martha, occupied with that. और इस रीति से मैं मार्था के रीति में इन सारे चीजों में मैं उलझी रहती थी। And on the other side, God was pulling me. You come and sit like Mary at my feet and listen to what I have to say. और दूसरी तरफ प्रभु मुझे इस तरह से मरिये के समान प्रभु के चरणों में बैठने के लिए वह मुझे बुलाता था। And that happened almost every time when meeting is going to begin, relatives would come. और हर बार ऐसे मीटिंग के बैठने से के समय पर ही मेरे रिश्तेदार आ जाते थे। They could have come before or after, but I don't know why they came at that time. वो पहले आ सकते थे या बाद में आ सकते थे, परंतु वे सही उसी समय पर आते थे, मीटिंग के समय पर। Now I know it was the Lord trying to teach me something. अब मैं जानती हूँ कि इन सबों के द्वारा प्रभु मुझसे कुछ चीजें सिखाना चाहता था। I used to tell them, Mommy, Daddy, please don't come when we have meetings. Otherwise, if you come, you must attend the meetings. और इसलिए मैं मेरे माँ और पिता को बोलती थी कि पिताजी आप या तो पहले या बाद में आओ, नहीं तो आप मीटिंग में हमारे साथ बैठिए। At first, they were little upset. ये सुनकर पहले वो थोड़ा नाराज हो गए। Sometimes some relatives will say, okay, I'm never going to step into your house. और कुछ लोग ऐसे नाराज होकर बोलते अब मैं तेरे घर में कभी भी नहीं आऊंगी। That was all the Lord trying to break me. और इसके द्वारा सब प्रभु मुझे तोड़ना चाहते थे। A day came in my life when I could do nothing to please my relatives. और एक दिन ऐसा आया कि मैं मेरे परिवार वालों को कुछ भी मैं उनका ख्याल नहीं कर पाई। God worked circumstances in such a way that the break was final. और प्रभु ने ये सारा कार्य किया कि जो तोड़ना था, जो हटाव करना था, वो प्रभु ने ही किया। In a soulish way, I was sad, but I was glad, Lord, now you are the most important and only person in my life. इसके द्वारा मेरा मन जो था अंदर से थोड़ा दुखी हो गया था, परंतु प्रभु ने वह कार्य सही समय पर किया। I will sit at your feet anytime and every time I can. मैं जब हो सकता है और चाहती हूँ, मैं तेरे चरणों तले बैठना चाहती हूँ। So dear younger sisters, I want to tell you, इसलिए मेरे सारे प्रिय बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ, ask the Lord for guidance in dealing with your relatives. इसलिए आपके रिश्तेदारों से रास्ता बनाने के लिए प्रभु से हमेशा आज्ञा मांगिए। The sooner you make them realize the Lord is first in your life, the better for you. जितना जल्दी आप उनको यह समझा सकते हो कि प्रभु आपके जीवन में मुख्य है, वह आपके लिए अच्छा होगा। Now concentrate on your husband and your children. अब आप आपके पति और आपके बच्चों पर ध्यान दीजिए। The Lord will take care of your relatives. तो प्रभु आपके रिलेटिव्स का ध्यान रखेगा। Visit them and do things for them at opportunities which He gives you. जब प्रभु आपको अवसर देता है, वो आप उनसे मिलिए और उनको मदद कीजिए। And your children will see that the Lord is most important for you. और आपके बच्चे भी देखेंगे कि किस प्रकार से आपने प्रभु को पहलौटा रखा है। Another thing I want to tell और एक और चीज sisters is, एक और चीज मैं आप भाई और बहनों को बताना चाहती हूँ, practice the habit of speaking respectfully to all, especially to your husbands. Respectfully. हाँ, एक और चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा आदर के साथ दूसरों के साथ कैसे रहना है। Then your children also will learn to be respectful to others. तो आपके बच्चे भी देखेंगे कि आप कितना आदर दूसरों के विषय में आप करते हो। And learn to forgive if somebody has made a mistake. और यह सीखो कि किस प्रकार से दूसरों को आप फॉरगिव कर सकते हो, क्षमा कर सकते हो। Another temptation which we as women face is the love for material things. और एक और चीज बहन लोग जिसमें गिरते हैं वह है इस संसार की वस्तुओं को चाहना। And money takes a lot of space in our brain. और हमारे बुद्धि में वो पैसा जो है बहुत एक बड़ा भाग ले लेता है। How to save money, how to buy gadgets, how to buy this and that in the home. कैसे पैसे को बचा सकते हैं, ये चीज ले सकते हैं या वो चीज ले सकते हैं, उन सबों के ऊपर हमारा ध्यान चला जाता है। This gadget has become old, I want a new one. यह जो चीज है वो पुराना हो गया है, इसलिए मुझे नया चीज चाहिए। What I do is, Lord,
everything I have is from you. मुझे यही करना है कि प्रभु ये सारी जो चीजें हैं वो तेरा है। When you want me to have another one, you'll show it to me and you will give me one. तब जब तू चाहता है कि मुझे एक नई चीज लेना है, तू मुझे बता और मैं वो करूंगी। Until then, this old one, if it works, that's okay for me. और उस दिन तक जब तक आप ये नहीं बोलते हो तब तक ये पुराना मैं यूज करते रहूंगी। So all that love of clothes, love for shopping, those are temptations which we women face. Put it on the altar. ये सारी जो इच्छाएं हमारे मन में आता है, नई चीजें, नई चीजें लेना और घूमना फिरना, ये सारी चीजें प्रभु के सामने अर्पित कीजिए। Another temptation which we women face nowadays is because we have so many gadgets to help us. Our husbands earn little more money. We tend to become lazy. एक और चीज जहां पर हम परीक्षा में पढ़ते हैं वो ये है कि सारी ऐसे सुविधा होने के कारण हम आलसी बनने का एक कारण होता है। We have more time to do other things and we waste time. और हमारे पास दूसरी चीजें करने के लिए समय होता है और हम हमारा समय का बर्बाद करते हैं। I have seen some sisters, they have just one child. ऐसे कई बहनों को मैं जानती हूँ जिनके पास केवल एक ही बच्चा है। And he or she is a small baby, but the husband has to carry the baby because she's so tired of. एक ही बच्चा है और वो बच्चे को हमेशा पति को उठाना पड़ता है क्योंकि वो हमेशा थकी हुई रहती है। But I can tell you about one sister in our church. परंतु मैं एक ऐसे बहन के बारे में हमारे कलीसिया में मैं बता सकती हूँ। She had polio. उनको पोलियो था। And she has 3 or 4 children. और उनके पास 3 or 4 children she has. 3 या 4 बच्चे थे। And she's from a non-Christian background. वह एक ख्रिस्ती परिवार से नहीं थी। Husband is not converted. और उनके जो पति थे वो परिवर्तन नहीं हुआ था उनके जीवन में। And he doesn't earn much, or I think he lost his job. और वह उतना अधिक पैसा नहीं कमाते थे या उनका नौकरी चला गया था। She's taken up a job part time. और उन्होंने works from home. पार्ट टाइम जॉब लिया, उन्होंने घर से काम कर रही थी। She takes care of the 3 children. वह तीनों बच्चों का ख्याल करती थी। She takes them to school on that 3-wheel handicapped cycle. वो जो साइकिल जिसके अंदर 3 पहिए रहते हैं उसमें वो अपने बच्चों को स्कूल में लेके जाती थी। And she does all the housework. और घर का सारा काम वह बहन करती थी। I saw her last 2 Sundays back and I said, "Sister, you are a real challenge to me." और वह बहन को मैंने 2 हफ्ते पहले देखा और बोला, बहन आप मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन हो। You are an example to me. मेरे लिए एक अच्छा उदाहरण हो। You can't afford a servant, but you're doing everything for your family. आपको ये सब चीजें करने के लिए एक सेवक रखने के लिए आपको नहीं होता, आप ये परंतु ये सारा काम आप खुद से करते हो। That's a challenge for me and for each one of us. यह मेरे लिए एक चैलेंज है और हम सबों के लिए। And another temptation which we young sisters, all sisters can face is to have a double life. और हम सारे बहनों को एक और ऐसी चुनौती है जो है 2 जीवन जीना। We can act spiritual outside and inside is hollow. और हम बाहरी रूप से एक आत्मिक रूप दिखा सकते हैं परंतु अंदर से हम खोखला हो सकते हैं। And we must ask the Lord, give me truthfulness inside also. हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अंदर से सच्चाई दीजिए। If we live a double life, you know what will happen? हम जब 2 रीति का जीवन जीते तो क्या होगा मालूम है? Our children will learn that habit. यही बुरी स्वभाव हमारे बच्चे भी सीख जाएंगे। They'll become first class hypocrites. वे भी सबसे अच्छे ढोंगी बन जाएंगे। They will talk nicely in front of others as if they are really spiritual children. वे बाहरी रूप से सबके सामने अच्छा भाषा बोलेंगे परंतु अंदर से ढोंगी रहेंगे। And behind your back they'll be doing all the worst things possible. और आपके पीछे सबसे बुरी चीज वे करते रहेंगे। So the example they got must have been from the parents. और ये जो बुरी चीज है उन्होंने अपने माता पिता से ही सीखा है। So ask the Lord, help me not to have any of that hypocrisy in my life. इसलिए हमें ये प्रार्थना करना है कि प्रभु इस प्रकार का ढोंगीपन से मुझे बचा। I don't care for the opinions of people. If your opinion about me is okay, that's all I need. मैं दूसरे क्या सोचते हैं उसके बारे में मैं नहीं सोचती, तू मेरे बारे में क्या सोचता है वही मेरे लिए मुख्य है। And I don't want to indulge in any self-pity or anything of self.
मेरे विषय में मैं दुखी होके मैं नहीं जीना चाहती, या ऐसा कोई भी चीज नहीं करना चाहती, Because you had you suffered so much and you had nobody to tell your sorrows to. और आप खुद इतने दुखों से गए हो प्रभु, और आप किसी को बताने के लिए आपके पास कोई नहीं था। He was known as a man of sorrows. आपके बारे में बताया गया है कि आप सारे दुखों के मनुष्य थे, We have a little sorrow and we want the whole world to know. और हमारे जीवन में थोड़ा सा भी दुख आता है कि हम चाहते हैं कि सारा दुनिया जाने कि हम दुख में हैं। We can tell our sorrows to the man of sorrows who can bear all our burdens. हम हमारे सारे दुख को वह दुख से भरे हुए मनुष्य के प्रभु यीशु के पास जाके हम बताएंगे। These are the few things which I keep in my mind when I run this race. यही दौड़ में मैं चलते वक्त यही कुछ चीजें हैं जिन चीजों को मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ। May the Lord help each one of us to be faithful to the end. प्रभु हम सबों को मदद करे कि आखिरी तक हम विश्वास योग्य बने रहें। So when our time comes to finish the race, और जब हमारा समय आएगा वो दौड़ का अंत होने के लिए, the Lord will receive us with joy. प्रभु हमको खुशी के साथ हमें बुलाएगा अंत में। And I praise and thank God for all that He has done for us. और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सारी चीजें जो प्रभु ने मेरे लिए किए हैं। God bless you. प्रभु हमें आशीषित करें।